ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण अष्टचत्वारिंशो अध्यायः। भुवन विन्यास। सूतवाच दक्षिणेनापि वर्षस्य भारतस्य निबोधत 10 योजनसाहस्रं समतीत्य महार्णवम्। ओम नमः शिवाय। त्रिवेण्यतु सहस्राणि योजनानां समायतम् अतस्त्रिभागविस्तीर्णं नानापुष्पफलोदयम् विद्युत्वन्तं महाशैलं तत्रैकं कुलपर्वतं येन कूटो ततैर्नैकैस्तद्वीपं समलङ्कृतम् प्रसन्नस्वादुसलिलास्तत्र नद्यः सहस्रशः वाप्यस्तस्य तु द्वीपस्य प्रवृत्ता विमलोदकाः तस्य शैलस्य छिद्रेषु विस्तीर्णेष्वायतेषु च अनेकेषु समृद्धानि नानाकाराणि सर्वशः नरनारी समाढ्यानि मुदितानि महान्ति च तेषां तल्प्रवेशानि सहस्राणि शतानि च पुराणि सन्निविष्टानि पर्वतान्तर्गतानि च सुसम्बन्धानि चान्योन्यमेकद्वाराणि तान्यतो दीर्घश्मश्रुधरात्मानो नीलमेघो समप्रभाः जातमात्रा प्रजास्तत्र अशीतिरो परमायुषः शाखा मृग सधर्माणः फलमूलोऽसिनस्तथा गोधर्माणो ह्यनिर्दिष्टा शौचाचार विवर्जिताः तद्वीपं तादृशय पूर्णं मनुजय क्षुद्रमानुषय एवमेतेन्तरद्वीपा व्याख्याता अनुपूर्वशः 20-50-87-शतं तथा सहस्रमपि चाप्युक्तं योजनानां समन्ततः विस्तीर्णाश्चयताश्चैव नानासत्त्वसमाकुलाः बर्हिणद्वीपपर्वाणि क्षुद्रद्वीपा सहस्रशः जम्बूद्वीपप्रदेशास्तु षडन्ये विविधाश्रयः अत्र द्वीपा समाख्याता नानारत्नाकराचितो अंगद्वीपं यमद्वीपं मलयद्वीपमेव च शंखद्वीपं कुशद्वीपं वाराहद्वीपमेव च अंगद्वीपं निबोधत्वं नानासंघसमाकुलं नानाम्लेच्छगणाकीर्णं तद्वीपं बहुविस्तरं हेमविद्रुं पूर्णानां रत्नानामाकरं छितो नदीशैलो वनैष चित्रं सन्निभं लवणाम्भसाः तत्र चक्रो गिरिर्नामो नैकनिर्झरकन्दरः तत्र सातुदरी चास्य नानासत्त्वसमाश्रया सा मध्ये नागदेशस्य नैकदेशो महागिरी कूटुभ्यां नागनिलयम् प्राप्तो नदनदीपतिं यमद्वीपमिति प्रोक्तं नानारत्नाकराचितं तत्रापि द्युतिमान्नामो पर्वतो धातुमण्डितः समुद्रगानां प्रभवः काञ्चनस्य तु तथैव मलयद्वीपमेवमेव सुसंवृतम्। ओम नमः शिवाय। मणिरत्नाकरं स्फीतमाकरं कनकस्य च आकरं चन्दनानां च समुद्राणां तथाकरं नानाम्लेच्छगणाकीर्णं नदीपर्वतमण्डितं तत्र श्रीमास्तु मलयः पर्वतो रजताकरः महामलय इत्येवं विख्यातो वरपर्वतः द्वितीयं मन्दरं नाम प्रथितं च सदाचितो नानापुष्पफलोपेतं रम्यं देवर्षिसेवितम् अगस्त्यभवनं तत्र देवासुरनमस्कृतं तथा काञ्चनपादस्य मलयास्या परस्य हि निकुञ्जैस्तृणसोमाङ्गैराश्रमं पुण्यसेवितं नानापुष्पफलोपेतं स्वर्गादपि विशिष्यते तत्रावतरते स्वर्गः सदा परवसु तथा त्रिकूटनिलये नानाधातुविभूषिते अनेकयोजननोत्सेधे चित्रसानुदरीग्रहे
तस्य कूटो तटे रम्ये हेम प्राकार तोरणा निर्व्यूह बलभी चित्रा हर्म प्रासाद मालिनी शतयोजन विस्तीर्णा त्रिंशदायाम योजना नित्य प्रमुदिता स्फीता लंका नाम महापुरी सा काम रूपिणाम स्थानम राक्षसानाम महात्मनाम आवासो बले दृप्तानाम तद्विद्वा देव विद्विषाम मानुषाणाम संबाधा ह्यागम्या चा महापुरी मानुषाणाम संबाधा ह्यागम्या सा महापुरी तस्वीपस्य वै पूर्वे तीरे नद नदीपते गोकर्ण नामधेयस्य शंकरस्यालयं महतो तथैकराज्यं विज्ञेयं शंखदीपो समस्थितं शतयोजन विस्तीर्णं नानाम्लेक्षगणालयं तत्र शंखो गिरिर्नामो धौत शंखो दलप्रभः नानारत्नाकरः पुण्यकृद्भिर्निसेवितः शंखनागा महापुण्या यस्मात् प्रभवते नदी यत्र शंखो मुखो नामो नागराजः कृतालयः तथैव कुमुददीपं नानापुष्पोपशोभितं नानाग्रामसमाकीर्णं नानारत्नाकरं शिवं कुमुदा नाम महाभागा दुष्टचित्ता निबर्हणि महादेवस्य भगिनी प्रभाविस्ताभिर्युज्यते तथा वाराहद्वीपे च नानाम्लेक्षगणाकुले नानाजाति समाकीर्णे नानाधिष्ठानपत्तने धनधान्यायुते स्फीते धर्मिष्ठो जनसंकुले नदी शैलो वनेश चित्रैर्बहुपुष्पो फलोपमय वाराह पर्वतो नामो तत्र रम्यः शिलोच्चयः अनेक कंदरदरी गुह निर्झरा शोभितः तस्मात् सुरसपानीया पुण्यतीर्थ तरंगिणी वाराही नाम वरदा प्रवृत्ता स्म महानदी वाराही रूपिणे तत्र विष्णवे प्रभ विष्णवे अनन्य देवतास्तस्मै नमस्कुर्वन्ति वै प्रजा एवं षडेते कथिता अनुद्वीपा समन्ततः भारतद्वीपदेशे वै दक्षिणे बहुविस्तरः एवमेकमिदं वर्षं बहुद्वीपो विमोच्यते समुद्र जलसंभिन्नं खण्डं खण्डीकृतं स्मृतम् एवं चतुर्महाद्वीपं सामन्तरद्वीपमण्डितः सानुद्वीपः समाख्यातो जम्बूद्वीपस्य विस्तरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम्। अथ श्री वायु पुराण अष्टचत्वारिंशो अध्यायः भुवन विन्यास। ओम नमः शिवाय। सूतवाच। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भारतवर्ष के दक्षिण में 10,000 योजन विस्तार वाला एक महासागर है। इस महासागर में 3,000 योजन आयत वाला एक द्वीप है। उस द्वीप में विभिन्न फल फूलों से समन्वित विद्युत्वान नामक एक विशाल पर्वत कुल पर्वत के रूप में स्थित है। उस पर्वत के अनेकों शिखरों से वह द्वीप शोभायमान है। इस द्वीप में स्वच्छ एवं सुस्वादु जल वाली हजारों नदियां तथा निर्मल जल से परिपूर्ण अनेकों वापियां बावड़ी विद्यमान हैं। उस पर्वत से विस्तीर्ण तथा आयत घाटियों में विभिन्न वर्णों तथा आकृतियों से संपन्न सदा सर्वदा प्रमुदित नर नारी निवास करते हैं। इस पर्वत के निचले भाग में सैकड़ों हजारों पुर स्थित हैं जो आपस में मिले हुए हैं और एक ही द्वार वाले हैं। वहाँ की प्रजा सद्योजात ही बड़ी बड़ी मूछ एवं दाढ़ी वाली होती है। वे मेघ के समान नील वर्ण के होते हैं तथा सभी 80 वर्ष की परम आयु वाले होते हैं।
वे बंदरों की भांति फल मूल का ही आहार करते हैं तथा पशुओं की भांति शौचाचार आदि से रहित होते हैं। वे लोग इस प्रकार के क्षुद्र मनुष्यों से परिपूर्ण हैं। यह इन अंतर्द्वीपों का यथाक्रम वर्णन आप लोगों से मैंने कर दिया है। ये अंतर्द्वीप 20, 30, 50, 60, 80, 100 तथा 1000 योजनों तक के आयत वाले तथा विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भरे हैं। बरहिण द्वीप समूह तथा अन्य हजारों छोटे द्वीपों सहित जम्बू द्वीप में विविध वस्तुओं को धारण करने वाले अन्य 6 द्वीप और हैं। ये द्वीप अपने विविध रत्न भंडारों के कारण संपूर्ण पृथ्वी में विख्यात हैं। इनमें से कुछ द्वीप ये हैं: अंग, यम, मलय, शंख, कुश तथा वराह। इन द्वीपों में से अंग द्वीप विभिन्न प्राणियों से परिपूर्ण अनेकों अम्लेच्छ जातियों से युक्त तथा बहुविस्तृत है। यहाँ भूमि तल में अनेकों सुवर्ण तथा विद्रुम आदि रत्नों के भंडार हैं। यह द्वीप अनेकों नदियों, वनों तथा पर्वतों से संपन्न तथा लवण सागर की तरह है। यहाँ अनेकों झरनों तथा गुफाओं से युक्त चक्रगिरी नामक पर्वत है, जिसकी कंदराओं में अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं। नाग देश के मध्य में यह महापर्वत अनेकों प्रदेशों तक विस्तृत है। इसके कटिभाग में नागों के अनेक स्थान हैं जो सागर तक व्याप्त हैं। यमद्वीप के नाम से प्रसिद्ध द्वीप भी अनेकों प्रकार के रत्न भंडारों से परिपूर्ण है। यहाँ धातुओं से सजा हुआ द्युतिमान नाम का एक पर्वत स्थित है। यह पर्वत ही वहाँ की नद नदियों तथा सुवर्ण का उद्भव स्थल है। मलय द्वीप भी इसी प्रकार स्थित है। वहाँ भी मणि, रत्नों तथा सुवर्ण की खदानें स्थित हैं। यह द्वीप चंदन के वृक्षों से परिपूर्ण तथा अनेकों समुद्रों से युक्त है। नदी पर्वतों से संपन्न यह द्वीप अनेकों म्लेच्छ जातियों का आश्रय स्थल है। चांदी की खानों से युक्त यहाँ मलय नाम का एक सुशोभित पर्वत है। महामलय नामक एक और भी श्रेष्ठ तथा विख्यात पर्वत है। संसार प्रसिद्ध मंदर नाम का एक अन्य मनोहर पर्वत भी वहाँ पर है, जो अनेक फल फूलों से युक्त तथा देवर्षियों का आवास स्थल है। देव दानों द्वारा वंदित अगस्त ऋषि का यहाँ एक आश्रम है। मलय के समतुल्य यहाँ कांचनपाद नाम का एक और पर्वत है, जहाँ निकुंज, तृण तथा सोमलता से निर्मित महात्माओं के अनेक आश्रम बने हुए हैं। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ यह पर्वत अनेकों प्रकार के फल पुष्पों से आच्छादित है। इन पर्वतों पर प्रत्येक पर्व में स्वर्ग अवतरित होता है। वहीं पर अनेक योजन उच्च शिखरों वाला तथा विभिन्न धातुओं से सुसज्जित त्रिकूट पर्वत स्थित है, जहाँ अनोखे शिखर तथा गुफाओं वाले ग्रह हैं। इस त्रिकूट पर्वत के मनोरम शिखर पर सुवर्ण की प्राचीर, तोरणों से सुसज्जित द्वारों, विशाल भवनों, प्रासादों तथा छतों से सुशोभित 100 योजन विस्तृत तथा 30 योजन आयत वाली सदा प्रमुदित तथा समृद्ध लंका नाम की एक महानगरी है। यह लंकापुरी इच्छा रूपधारी, बल दर्पित, देव विद्वेषी महात्मा राक्षसों का निवास स्थान है। मनुष्यों के लिए यह पुरी अगम्य है। यहाँ कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस द्वीप के पूर्वी समुद्र तट पर गोकर्ण नाम वाला भगवान शंकर का एक विशाल मंदिर है। इसके पश्चात शंख द्वीप में म्लेच्छ बहुल आवासों से युक्त 100 योजन विस्तार वाला एक विशाल राज्य है। वहाँ पवित्र आत्माओं द्वारा सेवित विभिन्न रत्न भंडारों से युक्त स्वच्छ परिष्कृत शेख की भांति उज्ज्वल शंखगिरी नाम का एक पवित्र पर्वत है। इसी शंखगिरी से नागा नाम की एक पवित्र नदी प्रवाहित होती है। शंख मुख नाम से एक नागराज वहां अपना आवास बनाकर निवास करते हैं। इसके पश्चात अनेकों ग्रामों से युक्त विभिन्न रत्नों के भंडारों से संपन्न अनेकों प्रकार के पुष्पों से सुशोभित मंगलमय कुमुद द्वीप स्थित हैं। वहां पर महादेव जी की भगनी महाभागा कुमुदा निवास करती हैं। अपनी प्रभा के कारण वे सभी के द्वारा पूजित हैं। उनके दर्शन मात्र से सभी प्रकार के मनोविकार दूर हो जाते हैं। बाराह द्वीप में अनेकों प्रकार के म्लेच्छ तथा और अन्य जातियों के लोग नगरों तथा ग्रामों में अपना अपना आवास बनाकर निवास करते हैं। वह द्वीप प्रचुर
धन धान्य से युक्त तथा धार्मिक जनों से परिपूर्ण है। वहीं पर नदी, पर्वतों, वनों तथा विभिन्न फल पुष्पों से सुशोभित अनेकों कंदराओं, गुफाओं, खोह तथा झरनों से युक्त रमणीय शिलाओं वाला बाराह नाम का एक पर्वत है। उस बाराह पर्वत से एक सूर्ययुक्त निर्मल जल वाली पुण्य तीर्थ तरंगिणी वरदायिनी बाराही नाम वाली एक नदी उद्भूत हुई है। बाराह रूपधारी प्रभु विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु को ही सर्वदेवमय जानकर वहाँ की प्रजा उन्हें ही सदा नमस्कार करती है और अन्य किसी देव को नहीं जानती। इस प्रकार आप लोगों से चारों दिशाओं में स्थित 6 अंतर्द्वीपों का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया है। भारत द्वीप दक्षिण की ओर बहुत विस्तृत है। इस भारत पर्वत में अनेकों द्वीप हैं जो समुद्र द्वारा पृथक होकर अनेकों खंडों में विभाजित हो गए हैं। इस प्रकार अंतर्द्वीपों से सुशोभित 4 महाद्वीप हैं। जम्बू द्वीप के विस्तार तथा उसके अनुद्वीपों के विवरण का मैंने पहले ही आप लोगों से यथाविधि वर्णन कर दिया है। इस प्रकार श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते भुवन विन्यासो नाम 48 अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु पुराण में भुवन विन्यास नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः